20 नंबर 21 निम्नलिखित विधियों का प्रयोग करते हुए लाभदायकता की दृष्टि से विधियों प्रस्तावों को प्राथमिकता क्रम प्रदान कीजिए। देखिए क्या प्रदान करना है आपको। क्वेश्चन नंबर 21 प्राथमिकता क्रम प्रदान करें। प्राथमिकता क्रम प्रदान करना है, ठीक है। पहला तो क्या, अदायगी होगी, अदायगी अवधि। नंबर 2 व्यय, औसत प्रत्याय दर, औसत प्रत्याय दर विधि। नंबर 6 नंबर पे आपसे पूछा है वर्तमान मूल्य सूचकांक विधि। वर्तमान मूल्य सूचकांक विधि। वर्तमान मूल्य सूचकांक विधि। देखिए प्रपोजल है, प्रपोजल नंबर दे रखा है और प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर यहां दे रखा है 10%, ठीक है। ए है, पी है, सी, डी और ई दे रखा है, क्लियर। फिर आपको देगा इनिशियल इन्वेस्टमेंट, आउटले कितना है 25,000, 3,000, 12,000, 20,000 और ये 40,000, क्लियर। उसके बाद आपको दे रखा है इन्होंने एनुअल कैश इनफ्लो, एनुअल कैश इनफ्लो। और एनुअल कैश इनफ्लो आपको कितना दे रखा है 3,000, 1,000, 2,000, 4 और 8,000, ठीक। और लाइफ दे रखी है कितनी, लाइफ इन ईयर्स कितने 10, 5, 8, 10, 12 ये लाइफ है। ये क्वेश्चन संख्या दे रखी थी 21, क्लियर। इंपॉर्टेंट सवाल है, काफी बार एग्जाम में भी ऐसा प्रश्न पूछा तो जाता है। देखिए इसको किस प्रकार से हल करेंगे, किस प्रकार से आपको रैंक देनी है। देखिए इसमें सबसे पहले पूछा है अदायगी अवधि। देखिए ए पॉइंट हल कर रहा हूं, कैलकुलेशन ऑफ पेबैक पीरियड की अदायगी अवधि की गणना। देखिए अदायगी अवधि के लिए मैंने इसमें देखिए ईयर तो दे नहीं रखा, केवल प्रपोजल ए वगैरह दे रखा है, तो आपका कैश इनफ्लो तो इक्वल है इसमें, ठीक है भाई। यहां पे ईयर आता तो अनइक्वल हो जाता। ये तो ए फिर बी का अलग है पेबैक पीरियड, सी का अलग, डी का अलग और ए का अलग। ये चीज आपको विशेष ध्यान रखनी है। यहां पर मैंने सबसे पहले लिखा प्रपोजल नंबर, प्रपोजल नंबर। और प्रपोजल नंबर में आपका ए है, बी है, सी, डी और ई। कितने प्रपोजल है 5 प्रपोजल है। यहां पे मैंने लिखा इनिशियल आउटले, और इनिशियल आउटले भी आपको प्रश्न में दे रखा है, क्लियर। इनिशियल आउटले कितना दे रखा है देखिए
25,000, 3,000, 12,000, 20,000 और ये है 40,000। मैंने यहां लिखा एनुअल कैश इनफ्लो, और ये यहां पर कितना है 3,000, 1,000, 2,000, 4,000 और 8,000। क्लियर? अब देखिए अपना पेबैक पीरियड निकालने का क्या फॉर्मूला था, पेबैक पीरियड इक्वल टू आई बटा सी। आई का मतलब इनिशियल इन्वेस्टमेंट, सी का मतलब नेट एनुअल कैश इनफ्लो। तो ए का निकालना है, बी का कैलकुलेट करना है। ए का तो देखिए ए का इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितना है और इसका सी कितना है 3,000, कितना आ गया 8.33। देखिए यहां पर मैंने लिख दिया पे पीरियड, तो ये यहां पर आ गया 8.33। और यहां पे मेरे को प्राथमिकता देनी है रैंक। क्या देनी है रैंक, कि किस प्रपोजल को मैं पहले स्वीकार करूंगा। तो देखिए फिर आपका बी के लिए इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितना 3,000 और एनुअल कैश इनफ्लो 1,000, तो इसका पेबैक पीरियड कितना आ गया 3। उसके बाद सी का एनुअल कैश ये है 12,000 डिवाइड बाई 2,000 इक्वल टू 6। उसके बाद डी इक्वल टू 20,000 डिवाइड बाई 4,000 इक्वल टू 5। इसका कितना आएगा 5। और ई इक्वल टू आपका आ जाएगा 40,000 डिवाइड बाई 8,000 इक्वल टू 5। कहानी समझ में आ गई क्या? अब देखिए रैंक दे दिया। देखिए सबसे ज्यादा आता है और कम आता है उसको क्या देते हैं फर्स्ट रैंक। इस ये दोनों इक्वल है तो इसको दोनों सेम रैंक दे दीजिए। अब उसके बाद 4 रैंक और ये आपकी 3 रैंक और इसको हम कौन सी दे देंगे 4 रैंक।
देखिए इसमें नेक्स्ट है, वो पूछा है ARR आपको, औसत प्रत्याय दर। क्या पूछिए? औसत प्रत्याय दर। और औसत प्रत्याय दर किस प्रकार से कैसे कैलकुलेट होगी, क्वेश्चन नंबर 21 में देखिए ध्यान से। औसत प्रत्याय दर, देखिए औसत प्रत्याय दर क्वेश्चन को मिटा रहा हूं मैं, क्वेश्चन नंबर 21 में औसत प्रत्याय दर निकाल रहा हूं। थर्ड नंबर इन्होंने पूछा था सी, वर्तमान मूल्य सूचकांक, वर्तमान मूल्य सूचकांक। देखिए औसत प्रत्याय दर का अपना फॉर्मूला क्या होता है? एवरेज इन्वेस्टमेंट इनटू 100। देखिए यहां पर आपका प्रपोजल नंबर है, ए है, बी है, सी है और डी और ई, प्रपोजल नंबर दे रखा है। प्रपोजल के बाद आपका देखिए इनिशियल आउटलेट, देखिए ARR निकालनी है तो इसे अपन यहां पे क्या निकालेंगे? एवरेज इन्वेस्टमेंट। बोलो निकालते हैं कि नहीं निकालते? क्या कैलकुलेट करना होगा? हाँ, अरे क्या कैलकुलेट करना होगा? ARR। तो यहां पे मैंने निकाल दिया एवरेज इन्वेस्टमेंट। उसके बाद देखिए आपका एनुअल कैश इनफ्लो दे रखा है और ये आपको, अगर मैं इसमें से क्या घटा दूंगा? माइनस कर दूंगा। क्या? डेप्रिसिएशन। तो मेरा यहां पर क्या आ जाएगा? EAT। जो भी EAT आएगा मैं उसमें किसका भाग दूंगा? एवरेज इन्वेस्टमेंट का। तो मेरी क्या आ जाएगी? ARR। और जो ARR आएगी उसके बाद मैं क्या करूंगा? उसको रैंक उपलब्ध करा दूंगा। ठीक है। अब देखिए अपना ARR का फॉर्मूला क्या था? इक्वल टू एवरेज एनुअल इनकम आफ्टर टैक्स एंड डेप्रिसिएशन बटा एवरेज इन्वेस्टमेंट। यही था फॉर्मूला। हाँ, देखिए आपका इनिशियल आउटले यहां पर कितना था? 25,000। फिर आपका कितना था? 3,000, 12,000, फिर 20, फिर 40,000। अब देखिए मैं इसका औसत निकालूंगा, एवरेज निकालूंगा। तो एवरेज देखिए कैसे आएगा? इसमें 2 का डिवाइड कर दीजिए। 12, 1500, 6,000, 10,000 और ये 20,000। एवरेज इन्वेस्टमेंट। तो एनुअल कैश इनफ्लो आपको दे रखा है 3,000, 1,000, 2,000, 4,000, 4,000 और 8,000। अब इस डेप्रिसिएशन आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा और डेप्रिसिएशन के लिए आपको क्या फॉर्मूला लिखाया था? देखिए डेप्रिसिएशन इक्वल टू कॉस्ट ऑफ असेट्स माइनस
स्क्रैप वैल्यू बटा लाइफ ऑफ एसेट। तो ए प्रपोजल है, बी है, सी है, डी है और ई। कितने प्रपोजल हो गए? 5 प्रपोजल हो गए। तो कॉस्ट तो दे रखी है लेकिन स्क्रैप वैल्यू नहीं है और लाइफ भी दे रखी है। तो देखिए पहले वाले की कॉस्ट कितनी थी? 25,000। लाइफ कितनी है? 10। तो कितना आ जाएगा? 2500। दूसरे वाले की कॉस्ट 3,000। स्क्रैप वैल्यू नील। लाइफ 5। कितना आ गया? 600। क्लियर हो गया? तो उसके बाद देखिए सी की आपकी इन्हें कॉस्ट कितनी दे रखी थी? 12,000। स्क्रैप वैल्यू नील है। लाइफ 8। कितना आ गया? 1500। उसके बाद आपका आ जाएगा नेक्स्ट डी की कॉस्ट 20,000। स्क्रैप वैल्यू नील। लाइफ 10। कितना आ गया? 2,000। उसके बाद कॉस्ट 40,000। स्क्रैप वैल्यू नील। लाइफ 12। कितना आ गया? 3,333। ये आपका क्या आ गया? डेप्रिसिएशन आ गया। देखिए मैं डेप्रिसिएशन में लिख रहा हूं 2,025। फिर आपका दे रखा है 600, फिर आपका 1500, फिर आपका 2,000, फिर आपका 3,333। ठीक। अब मैं इसको इसमें से घटाऊंगा तो ये मेरा कितना आ जाएगा? 500, ये 400, ये मेरा 500, ये मेरा 2,000 और ये मेरा 4,667। हाँ क्लियर? अब क्या करूंगा? इसमें मैं किसका भाग लूंगा? इस एवरेज इन्वेस्टमेंट का और उसको मल्टीप्लाई करूंगा किससे? 100। तो देखिए ए का ऐसे ही आप निकालोगे कितना? 500 डिवाइड बाय एवरेज इन्वेस्टमेंट 12,500 इनटू 100। कितना आया? 4। बी का भी निकाल लीजिए। 4 ये लो 4। एआरआर आपकी 4 आ गई। बी के लिए देखिए ईएटी कितना है? 400। एवरेज इन्वेस्टमेंट 1500 इनटू 100 26.67। तो इसकी आ गई 26.67। नेक्स्ट वाले की सी की। सी का देखिए आपका है 500। एवरेज इन्वेस्टमेंट है 6,000। 8.33। इसकी 8.33 आ गई। डी के लिए 2,000 और एवरेज इन्वेस्टमेंट है 10,000 इंटू 100 20%। और आपका लास्ट की 4,667 में आप बाहर दे दीजिए 20,000 का। मल्टीप्लाई 100 23.33। अब इसको रैंक देंगे। तो रैंक में मैंने ये बताया था एआरआर में जिसकी ज्यादा एआरआर आती है उसे फर्स्ट रैंक दिया जाता है। तो सबसे ज्यादा है 1, 2। इसको हम कौन सी रैंक देंगे? 3। इसको 4 और इसको 5। आंसर देखिए 5, 1, 4, 3, 2।
इसमें औसत प्रत्याय दर क्लियर है आपकी। औसत प्रत्याय दर के बाद देखिए आपका ये आपका वर्तमान मूल्य सूचकांक किस प्रकार से कैलकुलेट होगा। देखो वही प्रपोजल नंबर है ए बी सी डी और ई। आपका देखिए यहां पर इनिशियल आउटले कितना था 25,000, 3,000, 12,000, 20,000 और 40,000। ठीक है, अब आपका एनुअल कैश इनफ्लो कितना था 3,000, 1,000, 2,000, 4,000 और 8,000, ये था इनिशियल। अब आपको प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर देखना है, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर, और वो कितना है आपका 10%। क्लियर। अब देखो प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर है वो प्रपोजल ए की लाइफ देखो कितनी है 10 है। अब आप इसको अलग कैलकुलेशन करोगे, ईयर 1 2 3 4 5 10 तक लिखोगे और 3,000 सब लिखोगे और 10% की वो फैक्टर लिखोगे तो बहुत लेंथी हो जाएगा, होगा कि नहीं भाई। ईयर लिखोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और कैसे लिख लो 3,000। हाँ, तो वो तो लेंथी प्रोसेस हो गया इसका। तो ऐसे जब पर्सन आ जाता है तो आप क्या करो, प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी टेबल देखो और 10% और लाइफ कितनी है 10 है, तो प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी टेबल में 10% और 10 ईयर के सामने देखो कितनी वैल्यू दे रखी है। एन्युटी टेबल में और 10% और 10 ईयर के सामने दे रखा है 6.145। उसके बाद देखिए आगे बी प्रपोजल में कितनी लाइफ है 5 के सामने देखो 5 10% 3.791। फिर सी प्रपोजल में 8 के सामने देखो 5.335। फिर देखिए डी के सामने 10 पे 6.145। फिर आगे नेक्स्ट ई प्रपोजल की 12 के सामने 6.814। अब देखिए अगर मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करता हूं तो ये मेरा आ जाता है टोटल प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इन फ्लो। अगर मैं इसमें भाग दूंगा तो मेरा आ जाएगा पीवीआई, प्रेजेंट वैल्यू इंडेक्स, और मैं उसको फिर क्या दे दूंगा रैंक। क्लियर। तो देखिए मल्टीप्लाई किया मैंने तो 18,435 फर्स्ट वाले का 18,435। इसमें इनिशियल इन्वेस्टमेंट का 25,000 का भाग दिया तुरंत, तो ये मेरा आ गया 0.7374। उसके बाद आ जाएगी 3.791 इंटू 3,000 1,000 किससे मल्टीप्लाई किया इसी से ही ना, तो ये आ जाएगा 3791 डिवाइड बाई 3,000 इक्वल टू 1.26। उसके बाद आ जाएगी 5.335 इंटू 2,000 10,670। इसमें फिर भाग देंगे किसका इनिशियल इन्वेस्टमेंट 12,000 का,
ये आ जाएगा 0.889। उसके बाद आ जाएगी 4000 इंटू 6.145, 24,580। 24,580 डिवाइड बाई 20,000 इक्वल टू 1.229। नेक्स्ट देखिए, फिर आपका 8,000 इंटू 6.814, 6.814 इंटू 54,512 डिवाइड बाई 40,000 इक्वल टू 1.3628। अब इसमें भी वही सिचुएशन, सबसे जो ज्यादा आएगा उसको फर्स्ट रैंक देंगे। तो ये फर्स्ट रैंक वाला, ये सेकंड रैंक पाएगा, ये थर्ड पाएगा, ये फोर्थ पाएगा, ये 5 पाएगा। तो आंसर देख लीजिए 52431। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में काफी बार आते हैं। फटाफट कीजिए इसको, थोड़ा लेंथी क्वेश्चन था।
नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन 21 के बाद 22 नंबर क्वेश्चन तो आप सभी विद्यार्थियों को हल करना ही है, ठीक है, इजी क्वेश्चन है 22 नंबर तो। और 23 नंबर का क्वेश्चन है, जो तीन चीजें पूछी है 23 नंबर में। अदाय की अवधि अपराहित रोकड़ प्रवाह विधि के अंतर्गत याद कीजिए। और आपको एक अपराहित का मतलब होता है नेट प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करनी है क्वेश्चन नंबर 23 में। देखिए देखिए आपको क्वेश्चन नंबर 22 तो करना है 23 में। इनिशियल इन्वेस्टमेंट दे रखा है और इन्वेस्टमेंट आपको दे रखा है कितना, 50,000, ठीक है। और ये कह दिया शुद्ध रोकड़ अंतर्वाह दे दिया आपको, नेट कैश इनफ्लो, नेट कैश इनफ्लो आपको दे दिया ईयर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और 5। और दो प्रोजेक्ट है, एक तो है प्रोजेक्ट फर्स्ट और दूसरा है प्रोजेक्ट सेकंड। तो प्रोजेक्ट फर्स्ट में देखिए आपका दे रखा है 25,000, फिर आपको दे रखा है कितना 10,000, फिर आपको नील 15,000, फिर आपको यहाँ पे 10,000, यहाँ पे नील और लास्ट में 12। और 6 ईयर में कितना 6,000। प्रोजेक्ट सेकंड की बात करते हैं तो 10, 12, 18, 10,000, 12,000, 18,000, 25, 8 और 4,000 ये दे रखा है आपको क्वेश्चन नंबर 23, ठीक है। सबसे पहले इस क्वेश्चन में आपसे पूछा क्या है, एक तो पूछा है इन्होंने पे बैक पीरियड और दूसरा पूछा है आपको नेट प्रेजेंट वैल्यू। क्लियर? तो देखिए कैलकुलेशन ऑफ पे बैक पीरियड। अब इसमें प्रोजेक्ट एक फर्स्ट का मैं बता रहा हूं, प्रोजेक्ट फर्स्ट, क्लियर। अब जब भी असमान रोकड़ अंतर्वाह होता है तो सबसे पहले मैंने बताया था क्या लिखते हैं, ईयर। ईयर 1, 2, 3, 4 और 5। यहां लिखते हैं हम क्या, कैश इन फ्लो। और कैश इन फ्लो आपको दे रखा है कितना, 25,000, 15,000, 10,000, नील 12,000 और 6,000। तो इसका हम जब असमान कैश इन फ्लो होते हैं तो हम क्या करते हैं, क्यूमुलेटिव कैश इन फ्लो। क्या करेंगे, क्यूमुलेटिव कैश इन फ्लो। और क्यूमुलेटिव करेंगे तो देखिए 25 और 15 40, 40 और 10 50, 50 और नील 50, 50 और 12 62 और ये 68। अब आपकी इसमें देखिए इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितना, आई और आई आपको नजर आ रहा होगा 50,000 है। और देखिए 50,000 को अगर आप देखोगे तो ये यहां पर आ गया 50,000, देखो यहां आ गया। तो डायरेक्ट आपका पेबैक पीरियड का आंसर क्या रहेगा, 3। देखिए आंसर पेबैक पीरियड कितना जाएगा, 3। तो इस पर्सन में आपका पे बैक पीरियड ये तो डायरेक्ट ही कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अब आपको क्या कैलकुलेट करना है यहां पर, एनपीवी, हाँ। और नेट प्रेजेंट वैल्यू का क्या फॉर्मूला होता है, टोटल प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो माइनस इनिशियल इन्वेस्टमेंट। और इनिशियल इन्वेस्टमेंट आपका कितना दे रखा है, 50,000। अब यहां पर वही ईयर लिखेंगे सबसे पहले,
ईयर 1 2 3 4 और 5 और ये 6। यहां पे ये आ जाएगा आपका क्या, कैश इनफ्लो कितना है 25,000, 15, 10, नील 12 और 6,000। प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर की रेट आपको 10% दे रखी है, क्लियर। 10% से क्या आएगा 0.909, 0.826, 0.751, 0.683, 0.621 और लास्ट वाले का 0.564। ये आ गया प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर आ गया। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इन फ्लो आ जाएगा। तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर लीजिए तो देखिए आपका 22,725। नेक्स्ट देखिए 15,000 इंटू 0.826 12,390। उसके बाद देखिए 6,000 इंटू 0.564 3,384 7510 ये आ गया नील और 12,000 इंटू 0.621 7452। अब इसको टोटल कर लीजिए तो ये टोटल प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो आ जाएगा आपका प्लस 7510 प्लस 12,390 प्लस 22,725 53,461। क्लियर, 53,461। क्लियर, माइनस 50,000 तो ये आपका आ जाएगा 3,461 नेट प्रेजेंट वैल्यू। क्लियर है। इसी तरीके से आप प्रोजेक्ट जो सेकंड है उसका पेजेंट पीरियड क्यूमुलेटिव के माध्यम से संचय के आधार पर निकाल लेंगे और ऐसे आप इसकी क्या निकाल लेंगे, नेट प्रेजेंट वैल्यू निकाल लेंगे। क्लियर होगी बात।